हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, बड़ा ही कॉमन टॉपिक है ये, बट काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है, और वो है एक्सपेंसेस। कॉमन ही है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस, वर्ड तो बड़ा कॉमन है, बट काफ़ी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी के इनकम को, यही डिसाइड करता है। जैसा कि हमने पीछे उस वाले वीडियो में देखा था जिसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट देखा था, तो उसमें मेजर रोल तो एक्सपेंसेस का ही होता है कि एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हम प्रॉफिट पे पहुंच रहे थे, नेट प्रॉफिट पे। तो ये प्रॉफिट डिटरमाइन करने में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ये अपना एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी तो हम इसमें क्या बात करेंगे, एक्सपेंसेस में क्या बात करने वाले हैं, तो एक तो इसका टाइप और दूसरा नेचर है, दोनों की चीज़ को देखेंगे, कितने तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, क्या नेचर होते हैं उनके, ये दो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो टाइप में बात करें तो एक्सपेंसेस जो है वो दो तरीके के होते हैं, पहला वेरिएबल एक्सपेंसेस और दूसरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब ये वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है? वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके प्रोडक्शन और आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा ये एक्सपेंसेस होगा, या जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ज़्यादा ये एक्सपेंसेस होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो ये एक्सपेंसेस भी कम होगा, अगर सेल कम हुआ तो ये एक्सपेंसेस भी कम होगा। मतलब मैं दोनों इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बात करें तो जब मैन्युफैक्चर अगर ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब इसका एग्जांपल सब समझते हैं इसको। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अगर मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, और अगर मशीन नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं होगी। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा, मशीन चलेगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, और कंज्यूम होने के बाद उतना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पहला हो गया आपका। दूसरा होता है अपना क्या, पैकिंग मटेरियल। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा उतना ज़्यादा पैकिंग मटेरियल यूज़ होगा, उतना ज़्यादा कॉस्ट आएगा पैकिंग मटेरियल का। लेट्स से अगर आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग, अगर प्रोडक्शन ही आपकी 5000 यूनिट है तो उसके अकॉर्डिंग आएगी, और 50,000 यूनिट हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है, तीसरा अपना होता है वेजेस। कह लीजिए आप, वेजेस जो फैक्ट्री लेबर जो काम करते हैं उसको पीस रेट पे मिलता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, हर पीस पे रेट उनका फिक्स होता है कि अगर एक प्रोडक्शन हुआ तो इतना रेट मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली वो पीस रेट पे होता है, तो वेजेस भी इस पे फिक्स होता है। तो इस तरीके के जो होते हैं, जो मतलब प्रोडक्शन से, ऐसे कमीशन की बात करते हैं। अगर सेल हुई ट्रेडिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जो ट्रेडर है तो वो कमीशन, बहुत सारे कमीशन एजेंट रखते हैं वो, कि हमारा अगर आपने सामान बिकवा दिया तो हम आपको इतना % कमीशन देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जितना ज़्यादा कमीशन या इंसेंटिव, ये इस तरीके के जो एक्सपेंसेस है, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा कमीशन या उतना ज़्यादा इंसेंटिव उनको पे करनी पड़ेगी। अगर सेल ही कम हुआ तो इंसेंटिव और कमीशन भी, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, मतलब वो एक्सपेंसेस कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिसको कि प्रोडक्शन से या सेल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कैसे? वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? उसमें आता है जैसे कि रेंट हो गया आपका। अब उसको क्या लेना देना आपके प्रोडक्शन से है? भैया आपका प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, आपकी सेल हो रही है या नहीं हो रही है, आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से सैलरी है, अगर आपने स्टाफ रखे हुए हैं तो सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, डे टू डे ऐसा तो नहीं है कि मतलब प्रोडक्शन अगर आज के रेट में कम है, इस महीने कम है तो इस महीने स्टाफ बाहर कर दिया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं वर्कर की, लेबर की बात नहीं कर रहा, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो सैलरीड स्टाफ है उनको अगर आपने रखा हुआ है, लेट्स से अगर 5 स्टाफ है या 10 स्टाफ है, तो रातों रात उनको आप बाहर नहीं कर सकते, वो आपकी फिक्स एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसी तरीके से इंटरेस्ट वगैरह जो अगर आप पे करते हैं, आपने कोई लोन लिया हुआ है, उस पर भी जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो भी फिक्स है। आपके प्रोडक्शन हो नहीं हो, सेल हो या नहीं हो, वो एक्सपेंस ऐसा है जो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपना आता है डिप्रिसिएशन को भी कह सकते हैं, डिप्रिसिएशन भी है अपना। डिप्रिसिएशन भी उसी नेचर का है कि अगर प्रोडक्शन होगा तो भी उतना ही, अगर प्रोडक्शन नहीं भी होती है, अगर कम भी प्रोडक्शन होता है तो डिप्रिसिएशन तो आपको पता ही होगा, वो वेयर एंड टियर कॉस्ट वो तो लगता ही लगता है वो डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस था अपना। ये दो टाइप के मैंने एक्सपेंसेस आपको बता दी, वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, और दोनों के क्या क्या थे वो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया।
नेचर की बात करते हैं, अगर एक्सपेंडिचर नेचर किस नेचर के होते हैं, दो तरीके के होते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेचर दो तरीके के होते हैं, पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, आप इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं। जैसे हमने उस वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मैंने उसमें बताया था आप लोगों को, ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ये सारे जितने भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। मतलब अगर एक लाइन में अगर मैं बात करूं, वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मेरे को सिर्फ इसी साल में मिलने वाला है, अगले साल में या उसके अगले साल में ना मिलने वाला हो, शॉर्ट टर्म जो जिसका बेनिफिट मिल रहा हो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसका बेनिफिट मेरे को सिर्फ करंट ईयर में मिलना है। लेट्स से अगर किसी की सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी तो उसने इसी साल में काम किया और इसी साल में बिक जाएगा, ऐसा तो नहीं कि उसने 5 साल का काम कर दिया उसने अभी और 5 साल का उसको सैलरी हम दे रहे हैं, नहीं, उसने इस महीने में काम किया है और इसी महीने की उसकी सैलरी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अगर हमने पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या, इस महीने हमने कंज्यूम किया और इसी महीने का या इस साल हमने कंज्यूम किया, इस साल का पे किया, ऐसा नहीं हमने कुछ उसको यूज़ 5 साल आगे के लिए भी कर लिया, नहीं। तो इस तरीके जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो कॉन्करेंट एक्सपेंसेस भी इनको कहते हैं, जो कि हमेशा ही होने वाले हैं, डे टू डे में होने वाले हैं ये एक्सपेंसेस। कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस कह सकते हैं, मतलब इस तरह के जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये सारे जो हैं वो रेकरिंग नेचर के होते हैं, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि जो आपके किसी एसेट्स से रिलेटेड है, ठीक है। एसेट से कैसे रिलेटेड है? तो एसेट्स के या तो एक्विजिशन के लिए, उसको परचेज करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए अगर यूज़ किया गया है, या उसको अपग्रेड करने के लिए यूज़ किया गया है, मतलब खरीदने के लिए, मेंटेन करने के लिए या उसको अपग्रेड करने के लिए अगर यूज़ किया गया है कोई एक्सपेंसेस, तो उसको बोलते हैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे अब इसका एग्जांपल एक लेकर के समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है, ठीक है, और ये टूट गई है बिल्डिंग, पीछे साइड से टूट गई है या फिर किसी भी साइड से टूट गई है। अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, रिपेयरिंग करी जा रही है। तो वो जो रिपेयर हुआ जा रहा है वो बिल्डिंग एक ही साल में तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, उस पर जो एक्सपेंसेस, जो उसको बनाने में जो खर्च होएगा, उस बिल्डिंग को दोबारा से रिनोवेट करने के लिए जो पैसा लगेगा, वो बिल्डिंग एक साल में तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, उसके बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलने वाला है। तो ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलने वाला है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। उसी तरह मशीन की बात कर ले, मान लीजिए एक मशीन कोई है जिसको आपने लेट्स से जर्मनी से मंगवाया है, ठीक है, 50 लाख रुपए की कॉस्ट थी आपकी, 3 साल हमने यूज़ कर लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लाख की कॉस्ट थी, 3 साल हमने यूज़ कर लिया इसको, आज के रेट में 35 लाख की हो गई। बट अब इसमें जो है एक कोई ऐसा पार्ट है जो कि ख़राब हो गया है, ठीक है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। अभी ये पार्ट पे जो पैसा लगेगा, उसके रिपेयर मेंटेनेंस पे जो पैसा लगेगा, और जो है उस पार्ट को जो बदलने के लिए जो पैसा लगेगा, वो जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई एक सॉफ्टवेयर, हमने सॉफ्टवेयर की हमारी काम है, हमने कोई सॉफ्टवेयर ले लिया, हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए हमने कोई एक सॉफ्टवेयर ले लिया, नया वर्जन ले लिया, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारा अभी के अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, कोई लंबे समय तक के चलने वाला है। कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर, डिज़ाइनिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर ले लिया हमने, जो डिज़ाइन बनाते हैं सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर हमने ले लिया। तो ये अपग्रेड किया हमने, अपडेशन किया, ये क्या है हमारा, ये एसेट्स है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, इसकी बेनिफिट हमें ऐसा नहीं कि एक ही साल मिलेगी। तो इस तरीके के जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिल्डिंग से रिलेटेड या फिर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड या फिर कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मतलब इस तरीके अपग्रेड कर लिया या एक्वायर कर लिया, या उसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट जो यूज़ हुआ, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब अगर एक लाइन में बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर में मिलने वाला है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलने वाला है, एक साल से ज़्यादा समय तक के लिए मिलने वाला है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताऊँगा, यहाँ पे कंफ्यूज लोग हो जाते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस को लेकर के, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, किसी प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो अगर वो छोटी मोटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है जो डे टू डे यूज़ में हो रहा है और उसके लिए थोड़ी सी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्क्रू वगैरह के स्पेयर पार्ट्स के लिए, तो वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो बड़ा अमाउंट जो लग रहा है आपका, जो बड़ा खर्च है, जो कि इन फ्यूचर में आपको बेनिफिट देने वाला है। ये तो आप अब स्पेयर पार्ट्स अभी लगाओगे 2 महीने या 1 महीने के बाद फिर वो टूट जाएगा, फिर दूसरी लगानी पड़ेगी। मतलब छोटा वाला जो वेयर एंड टेयर के लिए जो यूज होता है,
वेरिएंट वेरिएंट के लिए जो आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्च हो रहे हैं वो जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन बड़ा जो कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप करवा रहे हैं, कुछ बड़ा कुछ अपग्रेड करा रहे हैं, तो वो जो जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, अगर बोले तो मैं सिग्निफिकेंट है अगर कोई अमाउंट है, तो वो फिर जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की या कैपिटल एक्सपेंडिचर की? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस दिन जब मैं प्रॉफिट डिस्कस कर रहा था, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये नेट, ये सेल्स में से माइनस कर करके ही ये नेट प्रॉफिट निकलता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम शो करते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट्स जो है हमारा, लेट्स से अगर बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो बिल्डिंग, या प्लांट एंड मशीनरी की बात करूँ तो प्लांट एंड मशीनरी, या सॉफ्टवेयर, जो भी मतलब जिस पर्टिकुलर एसेट्स के लिए खर्च किया गया है उसके कॉस्ट में इसको ऐड कर दिया जाता है, मतलब ये एक्सपेंस, ये खर्चा जो है इसको एसेट्स मान लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि जर्मनी से एक मशीन मंगा ली और लेट्स से उसकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू आज के रेट में 50 लाख की खरीदी थी, आज के रेट में उसकी वैल्यू 35 लाख है, तो 35 लाख है, और आज अभी मैंने जो उसके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो मैंने जो पार्ट्स स्पेयर पार्ट बहुत चेंज किया है, या फिर उसमें जो मेंटेनेंस करवाई है, जो उसकी रिपेयर करवाई है, उसके लिए मेरे को 7 से 8 लाख रुपए लग गए। तो ये 7 से 8 लाख रुपया जो है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखा करके मैं इसको क्या करूँगा, उस 35 लाख में इसको ऐड कर दूंगा, इस कॉस्ट को। ठीक है, तो 35 लैक्स प्लस 8 लैक्स मेरा आज के रेट में वो मशीन की वैल्यू हो जाएगी। और अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो है बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो आज के रेट में जो मेरा डेप्रिसिएशन इस साल जो कैलकुलेट होगा इस 35 और प्लस 7 लैक्स के ऊपर में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब ये मैं अगर आपको बताऊं तो कई कंपनियां इसको टूल की तरह भी यूज़ करती हैं मैनिपुलेशन के लिए, बुक्स मैनिपुलेशन के लिए कई कंपनियां इसको टूल्स की तरह यूज़ करती हैं, जो गलत है। करते क्या होता क्या है एक्चुअली, ये कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसको वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल करके एसेट्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसका उनको बेनिफिट क्या मिला, ये रेवेन्यू नेचर का था कोई एक्सपेंसेस, तो एक तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हट गया, इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी प्रॉफिट बढ़ गई, क्योंकि वो उतना एक्सपेंसेस तो माइनस किया नहीं उसमें से, अगर एक्सपेंसेस ये माइनस कर दिया होता तो उनकी प्रॉफिट डाउन हो जाती, तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये गया ही नहीं है, वहाँ से प्रॉफिट ये माइनस ही नहीं हुआ ये एज ए एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे उनकी प्रॉफिट बढ़ गई। दूसरा बेनिफिट ये मिला कि जिस एसेट्स मैंने इनको ऐड कर दिया वो उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, जिससे बैलेंस शीट इनका अच्छा दिखने लग गया कि इनकी एसेट्स इतनी ज़्यादा है। तो ये मैनिपुलेशन है, ये गलत है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी गलत है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी गलत है, हर तरीके से गलत है। ऐसी कंपनियां आगे जाकर इनकम टैक्स से नोटिस आती है या फिर अगर पकड़ में आ गई तो फिर लिटिगेशन वगैरह में ये जाते हैं, ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है। बट फिर भी स्टिल जैसे किसी कंपनी की आईपीओ आने वाली है, कोई बड़ी कंपनी है अगर कुछ बड़ा कुछ करने के देख रही है या लोन्स के लिए अप्लाई कर रही है, या फिर आईपीओ ही आने वाला है उनका, और उन्होंने अगर ये अचानक से अगर कोई लॉस हो गया उनको, या उनकी प्रॉफिट कम हो गई है और वो कम प्रॉफिट अगर रिपोर्ट कर देंगे, तो उनके शेयर प्राइस पे डिपेंड करेगा, वो शेयर प्राइस उनकी क्रैश कर सकती है, उनकी शेयर प्राइस नीचे जा सकती है। तो इसको शेयर प्राइस को ठीक करने के लिए, शेयर प्राइस ना गिरे, मार्केट उनकी ना गिरे, उनकी कंपनी की डिफेम ना हो, उनकी कंपनी की वैल्यू ख़राब ना हो, उसके लिए ये अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, या बोले तो ज़्यादा दिखाने के लिए, ये ऐसी गलत प्रैक्टिस, मॉडिफाइड प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो कि गलत है, मैं बोल रहा हूँ ये गलत है, ये मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर पकड़ में आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, या फिर ये किसी भी स्टैच्यूटरी कंप्लायंस में अगर ये आता है, तो उस वक्त इनके ऊपर में लिटिगेशन वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेंसेस इन डिटेल, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और नेचर ऑफ एक्सपेंसेस बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई और नया टॉपिक लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।